हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात उन गायिका की जिनके हिस्से में गाने तो बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जितने भी आए उन्होंने अपनी छाप ज़रूर छोड़ी। बेहद कर्णप्रिय और मीठी आवाज़, कानों में रस घोलती हुई वो गायिका थी उषा तिमोथी, जो आज भी उसी ऊर्जा के साथ गायन के क्षेत्र में अपने स्टेज शोज के जरिए सक्रिय हैं। आम धारणा ये है कि उषा जी को संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने साल 1965 की अपनी फिल्म हिमालय की गोद में ब्रेक दिया था और वो गीत था रफ़ी के साथ गाया उनका डुएट, तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा कि चांद निकला। लेकिन सच ये है कि ये उनका चौथा गीत था और वो इससे पहले 3 गीत और भी गा चुकी थीं। दरअसल उषा तिमोथी जी को गाने का पहला मौका पंडित शिवराम ने फिल्म दुर्गा पूजा में दिया था। साल 1962 की इस फिल्म में उषा जी ने 60 पंक्तियों का संस्कृत का एक श्लोक गाया था। उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी। उसके बाद सरदार मलिक के संगीत में उन्होंने 2 गीत गाए, जिनमें एक में सिर्फ आलाप था और दूसरा उनका सोलो था। उनका गाया चौथा गीत हिमालय की गोद में का तू रात खड़ी थी छत पे दरअसल उनका पहला हिट गीत था। उषा जी का जन्म 8 अक्टूबर 1949 को नागपुर के एक ईसाई परिवार में हुआ था। उनके पिता सीबीआई में नौकरी करते थे। घर में हमेशा से संगीत का माहौल था और आज भी है। उषा जी को भी बचपन से ही गाने का शौक था। उनके बड़े भाई मधुसूदन तिमोथी ऑल इंडिया रेडियो के जाने माने वायलिनिस्ट थे और चचेरे भाई वसंत तिमोथी मध्य प्रदेश की खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में संगीत के शिक्षक। साल 1957 में नागपुर में हुई कल्याण जी आनंद जी नाइट के ऑर्गेनाइजर उषा जी के भाई मधुसूदन थे। उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे और हेमंत कुमार नागपुर पहुंच चुके थे, लेकिन एक भी गायिका नहीं आ पाई। ऐसे में इंटरवल में उषा जी को स्टेज पर खड़ा कर दिया गया। दर्शकों को उनका गाया गीत इतना पसंद आया कि उनकी फरमाइश पर उषा जी को एक के बाद एक कई गीत गाने पड़े। उनकी गायकी से कल्याण जी आनंद जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उषा जी को अपने म्यूजिकल ग्रुप में शामिल कर लिया और इस तरह उषा जी का कल्याण जी आनंद जी नाइट के लिए मुंबई आना जाना शुरू हो गया। उस वक्त उषा जी की उम्र 7 साल थी। उषा तिमोथी जी कहती हैं, मेरा नाम हुआ तो रफ़ी साहब, मुकेश जी, सी रामचंद्र और गिटारिस्ट हजारा सिंह ने भी मुझे अपने म्यूजिकल ग्रुप्स में शामिल कर लिया। सी रामचंद्र ने अपना सुपरहिट गैर फिल्मी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सबसे पहले मुझसे ही अहमदाबाद के एक शो में गवाया था। उषा जी ने 11 साल की उम्र से बाकायदा संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी। वो पंडित शिवराम और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से क्लासिकल वोकल और निर्मला देवी जी से टप्पा और ठुमरी सीखने लगी। और यही वो समय था जब पंडित शिवराम ने उनसे फिल्म दुर्गा पूजा में संस्कृत श्लोक गवाया था। रफ़ी साहब को याद करते हुए उषा जी कहती हैं कि प्लेबैक में मेरे गुरु रफ़ी साहब ही थे, जिन्होंने मुझे सांसों पर नियंत्रण और गायन में अभिनय जैसी बारीकियां सिखाई। उनकी और मेरी रेंज और सुर एक ही थे और वो अक्सर संगीतकारों से मेरी सिफारिश करते थे। उषा जी बताती हैं, साल 1962 में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये संगीत प्रतियोगिता हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती थी। उस साल जजों के पैनल में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमीर खां और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जैसे दिग्गज शामिल थे।
उस प्रतियोगिता में नियमानुसार मैंने भी एक भजन, एक गजल और एक ठुमरी गाई थी। उस प्रतियोगिता में शामिल सैकड़ों गायक गायिकाओं के बीच उषा जी ने 98% अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें दिल्ली में होने जा रहे समारोह में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों पुरस्कार दिया जाना था। उषा जी कहती हैं, मैं पुरस्कार लेने नहीं जा पाई क्योंकि उस दौरान मुझे जयदेव जी के संगीत में फिल्म मुझे जीने दो का गीत मांग में भर ले रंग सखीरी रिकॉर्ड कराना था। मुझे अफसोस इस बात का है कि सब कुछ तय हो जाने के बावजूद मुझे रिकॉर्डिंग की सूचना ही नहीं दी गई और पता चला वो गाना मेरे हाथ से निकल चुका है। वजह क्या थी ये मुझे नहीं पता। वो पुरस्कार मेरे घर पर भिजवाया गया। साथ में इंदिरा जी ने मेरे लिए अलग से 5000 रुपए भी भेजे। हिमालय की गोद में अपने दौर की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म थी। उषा जी के अनुसार इस फिल्म में उनका गाया ड्यूएट तू रात खड़ी थी छत पे विविध भारती पर लंबे समय तक रफी आशा के ड्यूएट के रूप में बजता रहा। उषा जी द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बाद विविध भारती ने अपनी इस गलती को सुधारा था। इस गलती की वजह शायद यही रही हो कि उषा तिमोथी जी भले ही लता मंगेशकर से प्रभावित हों, लेकिन उनकी आवाज और गायकी आशा भोसले के कहीं ज्यादा करीब और कुदरती तौर पर उनसे मिलती जुलती है और इसीलिए इस डुएट को रफी और आशा का मान लिया गया। उषा जी के अनुसार चूंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था, इसलिए अपने गीतों का कभी वो रिकॉर्ड रख ही नहीं पाई। इसके बावजूद उनका अंदाजा है कि हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में वो कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा गीत तो गा ही चुकी होंगी। हिंदी में गाए उनके कई गीत अपने दौर में बेहद पसंद किए गए, जैसे नटखट परे हट छोड़ छोड़, तकदीर ने क्या अंगड़ाई ली, लंदन पेरिस घूम के देखे, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, होठों पे इनकार थोड़ा थोड़ा, ऐ सपनों के राजा जो मामा मेरा आ जाएगा, मैं हूं सामने तू मेरे सामने, हो बैरी सैया की नजरिया, काली काली जुल्फों में कस लूंगी राजा, होनो लूलू से आई हूं मैं, मेरी जान तुमसे मोहब्बत है, और जा पोरी जा। साल 1973 की फिल्म कहानी किस्मत की में किशोर कुमार के गाए सुपरहिट गीत अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है से संबंधित एक बेहद दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए उषा जी बताती हैं, एक रोज मैं ताड़देव के एसी मार्केट में शॉपिंग के लिए गई। वहां बाहर ही संगीतकार आनंद जी भाई खड़े थे। मुझे देखते ही कहने लगे, अच्छा हुआ तुम मिल गई, चलो जरा कल्याण जी भाई से भी मिल लो। हम एसी मार्केट की ऊपरी मंजिल पर स्थित फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे तो वहां मौजूद किशोर कुमार मुझे देखते ही कहने लगे, आ गई मेरी रेखा आ गई। दरअसल उस गीत में 2-3 जगह रेखा को डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग पर पहुंची ही नहीं। ऐसे में कल्याण जी भाई और प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी ने मुझसे आग्रह किया कि वो डायलॉग मैं बोल दूं। मैं एक गायिका थी, अभिनेत्री नहीं। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं डायलॉग बोल पाऊंगी, इसलिए मैं आनाकानी करती रही। लेकिन चूंकि शिफ्ट खत्म होने वाली थी, इसलिए प्रोड्यूसर को नुकसान से बचाने के लिए मुझे उस गीत में ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, जैसे डायलॉग्स बोलने ही पड़े। प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी बेहद खुश थे। उन्होंने ये कहते हुए उषा तिमोथी को 5000 रुपए दिए कि तुमने मुझे आज लाखों के नुकसान से बचा लिया। लेकिन उषा जी क्रेडिट्स में अपना नाम देने को तैयार नहीं थी। गाना रिलीज हुआ, सुपर हिट हुआ। क्रेडिट्स में किशोर कुमार के साथ रेखा का नाम दिया गया। उधर रफी साहब ने वो गाना सुना तो वो उषा जी की आवाज को पहचान गए। उन्होंने उषा जी से कहा कि तुम्हें अपना नाम देना चाहिए था, क्योंकि नाम से ही कलाकार की पहचान बनती है। अपना नाम न देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। उषा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि वो गीत आज भी किशोर कुमार और रेखा के नाम से ही बजता है। उषा जी की शादी साल 1972 में मधुसूदन चांदेकर जी से हुई थी, जो मूल रूप से यवतमाल के रहने वाले थे। वो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे और डिप्टी कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे। उषा जी के इंटरव्यू के दौरान मधुसूदन जी भी मौजूद थे। उषा जी की बेटी अमिता चांदेकर टीवी शोज की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। साल 2004-2005 में
डीडी 1 पर प्रसारित बालाजी टेलीफिल्म्स के सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर कयामत में अमिता ने नायिका अनामिका की भूमिका की थी। संयोग से उस शो में मैं उनके पिता की भूमिका में था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि वो उषा जी की बेटी हैं। शादी के बाद अब अमिता पिछले कई सालों से पति और बेटी के साथ अमेरिका में रहती हैं। उषा जी के पति मधुसूदन चांदेकर जी का साल 2013 में निधन हो गया था। उनके परिवार में बेटा, बहू और पोता हैं। बेटा अभिजीत एक कारोबारी और बहू जसलीन सभरवाल चांदेकर ड्रेस डिज़ाइनर हैं। उषा जी की व्यस्तताएं आज भी बरकरार हैं। उनके स्टेज शोज तो होते ही रहते हैं, साथ ही वो देश विदेश में रहने वाले अपने शिष्यों को इंटरनेट और वीडियोस के माध्यम से संगीत की शिक्षा देने में भी व्यस्त रहती हैं। तो ये थी कहानी जानी मानी प्लेबैक सिंगर उषा तिमोथी की। उषा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड और ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 104 में होंगे जानी मानी संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी जी। तो आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की किसी भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। इजाजत दीजिए। नमस्कार।